आवाज आ रही है? चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मिल जाएगा बेटा, अभी जा रहा हूँ, सेंटर पे नहीं गया ना, मैं जाऊंगा तो फिर बना दूंगा, ठीक है। चलो, लास्ट क्लास में कोई डाउट तो नहीं है? बताओ कौन सा डाउट। 10 क्वेश्चन में सीधा 2 पाई तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते, साइन तो कंटिन्यूअस ही है। अब क्वेश्चन तो मिटा दिया मैंने। ये वाला पूछ रहे हो क्या? क्वेश्चन सही लिखा ना मैंने, कुछ अलग तो नहीं है, देख लो एक बार। क्वेश्चन में करेक्शन तो नहीं है कुछ? ठीक है, तो ये तो होगा वही 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 गया, रूट में क्या आ गया? रूट में आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब रूट से कॉस को निकालोगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा कॉस ऑफ मॉड आई में dx 0 से 2 पाई। कोई भी अगर नंबर अगर हम रूट से बाहर निकालते तो हमेशा मॉड लगाना कंपलसरी है, अनटिल अनलेस उसके बारे में पता ना हो। तो कॉस नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, इसलिए मैं मॉड लगाना कंपलसरी है, तो मॉड लगा दिया। अब ये तो क्लियर हो गया ना यहीं पे कि 0 से 2 पाई में मॉड कॉस है। मॉड का मतलब क्या हुआ? जो पार्ट नीचे है वो पूरा का पूरा ऊपर आ गया, यानी ये कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। कॉस को इंटीग्रेट करना है, तो 0 से 2 पाई में नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने होते हैं? तो अगर याद होगा तो 4 होते हैं। 0 से पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 से पाई, फिर पाई से 3 पाई बाई 2, तो 4 क्वार्टर होगा ना। और चारों कितना होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 आंसर हो जाएगा। समझ गया ना? जो x प्लस हाफ वाला था ना, ये वाला x प्लस हाफ, इसमें ये काम करो, इस पूरे को t मान लो। इसमें कंफ्यूजन हो ना, तो ऐसे क्या करो, x प्लस हाफ को क्या मान लो? t मान लो। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बॉक्स ऑफ t dt dt, और लिमिट इसके कोरस्पॉन्डिंग चेंज कर लेना। ठीक है, कभी कभी मान लो तुम्हें ऐसा आ जाए ना, ये भी इसमें भी कर सकते हो। मान लो 3x/2 है, इसको बॉक्स है और इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ भी ऐसे कर सकते हो। इस पूरे नंबर को क्या मान लो? 3x/2 इक्वल टू t मान लो। अब इस सिंपली क्या हो जाएगा? सिंपली हो जाएगा dx इक्वल टू 2/3 dt। तो इसके अंदर क्या, केवल t बचेगा, और t के बॉक्स को ओपन करना कंपैरेटिवली इसके रेस्पेक्ट में आसान होता है। हालांकि लास्ट क्लास में ये भी मैंने बताया था कि इसके बॉक्स को कैसे ओपन करते हैं, ये भी मैंने बता दिया था। लेकिन अगर तुम चाहो कि अगर थोड़ा उसमें कंफ्यूजन हो, मुझे टी दिखे तो टी को मैं आराम से ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि 0 से 1 0, 1 से 2 1, 2 से 3 2। तो इस तरीके से ओपन करना, तो इस पूरे नंबर को टी मान लिया, बॉक्स में टी आ गया, आराम से उसको ओपन कर लेना। समझ गए? हाँ, मर्जी तुम्हारी है। मैंने वन ऑफ द अप्रोच बताया कि अगर x प्लस हाफ को t मानोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट चेंज हो जाएगा। लिमिट चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि मान लो ऐसा होता है, ये 0 से और 1 होता है, लिमिट कुछ भी हो मुझे याद नहीं है, x प्लस हाफ है। अब तुमने ये मान लिया तो ये क्या हो गया? ये लिमिट हो गया, बॉक्स ऑफ t हो गया। अब इसका x का लोअर लिमिट 0 है, तो 0 कॉरस्पॉन्डिंग t का लोअर लिमिट क्या आ जाएगा? हाफ। और x का अपर लिमिट 1 है, तो 1 ऐड कर दो, तो 1 प्लस हाफ कितना आ जाएगा? 3/2। अब ये इंटीग्रेट कर लो, जैसे मर्जी। मैं दोनों बता चुका हूँ, मर्जी तुम्हारी है। अप्रोच कैसे करना है तुम अपना सोचो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, और कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं फिर।
नेक्स्ट है कि अगर मान लो कोई फंक्शन है जिसको माइनस ए से ए में इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक कोई भी रियल नंबर होता है, -2 से 2 हो जाए, -4 से 4 हो जाए, -5 से पाई हो जाए, कोई भी ऐसा नंबर हो तो वो आता है 2 टाइम्स 0 से a fx व्हेन fx इज इवन फंक्शन, और अगर ऑड हुआ तो इस पूरे का पूरा जो आउटपुट होगा वो 0 आ जाएगा। ठीक, क्यों होगा अभी मैं प्रूव करता हूँ। ठीक है, अगर ऑड और इवन नहीं हुआ तो फिर सोल्व करना पड़ेगा, तब इन दोनों में कोई प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जैसे सोल्व करते हैं लास्ट क्लास में, उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर फंक्शन का नेचर ऑड हुआ तो -2 से 2 में फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। अगर फंक्शन का नेचर इवन हुआ तो लिमिट जो -a से a था वो 0 से a करके 2 टाइम्स कर देंगे इसको। ठीक है, अब देखो प्रूफ कैसे होता है, मतलब इसका प्रूफ करके देखते हैं एक बार। मैंने क्या किया, ये थर्ड प्रॉपर्टी याद करो, पीस वाइज फंक्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं कि जो -a से a में फंक्शन का इंटीग्रेशन था उसको मैंने ब्रेक कर दिया। एक बार -a से 0 और 0 से a, इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब इस वाले इंटीग्रेशन में क्या किया, ध्यान देना, केवल इसमें कर रहा हूं मैं। इसमें मैंने क्या किया, लेट x इक्वल टू -t, मैंने यहाँ पर x को -t से रिप्लेस कर दिया। तो -t से रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, dx इक्वल टू -dt, ये चेंज होगा ना। अगर x को -t से रिप्लेस करोगे तो dx क्या हो जाएगा, -dt हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा, अब चेंज करो कि f x के जगह पर -t यानी f ऑफ -t हो जाएगा, dx के जगह क्या आ जाएगा, dx के जगह -dt यानी -dt में माइनस बाहर ले लेता हूं मैं। ठीक है, dt आ गया। अब लिमिट देखो, इसका लोअर लिमिट -a है, तो अगर यहाँ लोअर लिमिट -a डालोगे तो -a इक्वल टू -t, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, a, तो कोरस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट a आ गया। ठीक है, 0 डालोगे जब अपर लिमिट, तो 0 डालोगे तो t भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 ही आएगा। प्लस इसको एज इट इज कैरी करते हैं, इसमें हमने कुछ भी नहीं करा, जो है एज इट इज इसको चिपका दो। तो ये क्या है, 0 से a। ठीक है, अब एक बताया था फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर बाहर माइनस है तो माइनस को कंज्यूम कैसे कर सकते हैं, माइनस को कंज्यूम करने का तरीका है, इस लिमिट को क्या करो, आपस में इंटरचेंज कर दो। तो 0 की जगह a और a की जगह 0, अगर इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे तो एक और माइनस आएगा, और एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने क्या करा कि भाई एक लिमिट को इंटरचेंज किया, जिससे एक्स्ट्रा माइनस इंट्रोड्यूस हुआ, एक ऑलरेडी था, दोनों मिल को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और f ऑफ -t dt। ठीक है, फिर क्या करता है, 0 से a था, f ऑफ -x dx, 0 से a, याद करो मैंने बताया था इस वाले को ये कैसे लिख सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया, लास्ट में सेकंड प्रॉपर्टीज देखो पिछले क्लास का, कि भाई अगर t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो या x में करो उससे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फंक्शन तो f है ना। तो f के अंदर t था तो dt था, f के अंदर x था तो dx था। फंक्शन चेंज नहीं हुआ, फंक्शन का वेरिएबल चेंज हुआ, लेकिन आंसर वेरिएबल में थोड़ी आता है, आंसर तो भाई 0 और a में आएगा। तो लिमिट जो था वो तो एज इट इज रहा, बस मैंने t की जगह पर क्या लिख लिया, x लिख लिया। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि दोनों लिमिट का, सॉरी दोनों इंटीग्रेशन का लिमिट सेम हो गया। दिख रहा है तुम्हें, ये भी 0 से है और ये भी 0 से है, यहाँ भी fx है फंक्शन का, मतलब dx लगा हुआ, यहाँ भी dx लगा हुआ है। तो क्या करो, दोनों इंटीग्रेशन से जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट उसको बाहर निकाल लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से a हो गया। भाई दोनों में लिमिट भी सेम है, x और x भी सेम है, फंक्शन भी f और f ही है, और यहाँ पर dx से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो पूरे से इंटीग्रेशन कॉमन ले लिया। तो इंटीग्रेशन कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, फंक्शन ऐड हो जाएंगे। तो फंक्शन ऐड हो गया, यानी यहाँ पर f ऑफ -x था, यहाँ पर fx था, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो गए। अब यहाँ से तो भाई के को आके इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। अब फंक्शन f है और ये f ऑफ -x है, तो तुम्हें अगर याद हो इवन फंक्शन और फंक्शन क्या होता है, तो फिर इसके बाद तो वही काम है कि अगर ऑड हुआ तो क्या लिखते हैं, f ऑफ -x इक्वल टू -fx, और इवन के लिए
ये हो गया। देखो ऑड में क्या होगा भाई, माइनस टाइम्स के इक्वल होगा, और इवन में माइनस को कंज्यूम कर जाएगा। तो अगर इवन हो गया तो माइनस हट जाएगा, ये भी एफ एक्स होगा, ये भी एफ एक्स हो गया, तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स क्या होगा, 2f(x). तो देखो वही 2 बाहर आ गया, और लिमिट क्या है, 0 से 1। सेकेंड, ये अगर ऑड हो गया तो ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, यदि माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा, और ये प्लस एफ एक्स है, कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएंगे। समझ गए? किसी को डाउट कोई? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अगर माइनस ए से ए अगर प्रॉपर्टीज आएगा तो उसमें मान के चलो लगभग 80% क्वेश्चन में फोर्थ प्रॉपर्टीज ही अप्लीकेबल होता है। बाकी जो बच गया 20%, उसमें जब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फिफ्थ वाला, तो वो भी अप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन ऑलवेज गो फॉर फोर्थ प्रॉपर्टीज फर्स्ट। ठीक है ना, पहला हमें हमेशा फोर्थ को ही जस्टिफाई करना है। अगर वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है तो हम कुछ और सोचेंगे। ठीक है ना, अगर लिमिट माइनस ए टू ए है, या -2 से 2 है, -4 से 4 है, -π से π है, यानी अगर इस तरह का किसी भी इंटीग्रेशन में लिमिट अप्लाई कर रखा है, तो ऑलवेज हमें क्या सोचना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमेशा फोर्थ प्रॉपर्टीज के बारे में ही सोचना है कि हमें वही अप्लाई करना है। और उस अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के नेचर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उसका नेचर भाई इवन का है या ऑड का है, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है किसी को? बोलो, कोई डाउट है किसी को? हाँ ना बोलो तो यार, मैं आगे बढ़ू। चलो नहीं है तो फिर ठीक बात। अब ये मत बोलना कि सर ऑड इवन ही भूल गए, कैसे चेक करते हैं? हाँ? ऐसे करोगे फिर तो
वही है, देखो लिमिट दिख गया माइनस ए से ए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेक करना, नेचर ऑफ द फंक्शन। तो ऐसे कर लो रफ में, रफ में एक फंक्शन मान लिया क्या, एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हमें चेक करना है इसका नेचर ऑड है इवन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लो। तो माइनस एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक ऑफ माइनस एक्स, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां एक्स माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, इनटू ln, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ प्लस है तो 1 माइनस एक्स। सेक तो इवन फंक्शन, मतलब सेक तो ऑलरेडी माइनस को कंज्यूम करता है, तो ये सेक एक्स ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स। अब इस फंक्शन से चेक करोगे तो पहला टर्म तो दोनों में सेम है, दूसरे में ln के साथ क्या है, ऊपर माइनस एक्स है और नीचे प्लस एक्स है। इसमें उल्टा हो गया, ऊपर प्लस हो गया नीचे माइनस हो गया, तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो उसको भाई अब लिखना पड़ेगा उल्टा, यानी 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स का होल पावर माइनस। भाई नंबर को उलट दिया, पावर माइनस 1 कर दिया, दोनों अभी इक्वल ही है। अब क्या हुआ, लॉग के अंदर कोई नंबर है और उसका पावर है, तो पावर डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है। तो जैसे बाहर निकालोगे तो ये आ गया, और ये देखो पूरा का पूरा क्या है, एफ एक्स है, यानी क्या आ गया माइनस एफ एक्स। यानी फंक्शन का नेचर क्या हो गया, ऑड हो गया। तो ऑड हो गया तो इसका मतलब आउटपुट क्या आएगा, ऐसे आएगा। बोर्ड में भी आएगा तो ऐसे ही करना है कि भाई हमें फंक्शन को ऐसा नहीं कि भाई ऐसे लिख दो कि भाई ऑड है तो जीरो आ जाएगा, तो फिर तो आंसर ही जीरो दे देगा वो। दिखाना पड़ेगा वहां पे हाँ कि भाई ऑड है तो कैसे है और इवन है तो कैसे है, ठीक है। तो फंक्शन हमने लेट कर लिया, ऑड दिखा दिया, तो यहाँ से लिख सकते हो सिंस एफ एक्स इक्वल टू सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, हेंस इट इज ऑड फंक्शन, तो देन वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन इज 0, ठीक है। सेकंड क्या है किसी का, मिक्स है, ठीक से देखो।
अदम्या का जो आंसर है वो -हाफ है। ये कहाँ गया? ये जो फंक्शन है देखो दो अलग है, तो इसको चेक करो, इसको चेक करो, दोनों अलग अलग चेक करो ना। तो भाई ये तो बॉक्स एक्स तो तुम्हें याद होगा, बॉक्स तो नाइदर इवन नोर ऑड है, तो ये तो कुछ करेगा ही नहीं, ये तो सोल्व करना पड़ेगा जैसे हमने सोल्व किया है। ये जो होगा ये थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सोल्व होगा। अब बचा ये, तो इसको चेक करेंगे, तो इसको फंक्शन मान लिया, फंक्शन मान के निकालोगे तो ये ऑड आ जाएगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ इसका जो दोनों का है, तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन गया। अब दो अलग अलग इंटीग्रेशन बनेगा तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ऑड इवन तो इसमें है नहीं ना। मैंने बोला भी क्या था कि भाई जरूरी थोड़े कि ऑड और इवन हो सकता है कुछ भी ना हो, ठीक है ना। तो ये वाला केस जो है कुछ भी नहीं वाला है, यानी ये ऑड इवन का है ही नहीं, ये तो पीस वाइज कंटिन्यूअस हो गया जो लास्ट क्लास में हमने किया था प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड। तो ये हो गया, इस पे देख सकते हैं। तो ये तो वही फंक्शन है। अब इसको क्या मान लो, इसको एफ मान लो, इसको एफ मानोगे तो ऑड आ जाएगा, तो ऑड आ जाएगा तो ये वाला इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। बेटा तुमने गलत लिखा है, बॉक्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस बॉक्स x -1 होता है जब वो इंटीजर ना हो। माइनस लगाना भूल गया बॉक्स से पहले, और वैसे भी उसका जरूरत थोड़ा यहाँ पे लिख के क्या कर लेंगे हम लोग। ओरिजिनल फंक्शन तो बॉक्स है, तो बॉक्स से रिलेट ही नहीं हो पाएगा, वो -1 एडिशनल आ जाएगा, तो उसको क्या करेंगे हम लोग। चलो और किसी का सेकेंड इंटीग्रेशन इसका जीरो हो गया, तो फर्स्ट जो इंटीग्रेशन है -हाफ टू हाफ ऑफ बॉक्स x। देखो अगर नहीं करोगे तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जेई मेन और एडवांस तो दूर की बात है, बोर्ड तो देना पड़ेगा। अब बोर्ड में ये क्वेश्चन आते हैं, नहीं करोगे छोड़ दोगे तो फिर बोर्ड तो कैसे पास करना है, बोर्ड तो करना पड़ेगा ना, बोर्ड तो कंपलसरी है, क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। अलग अलग आंसर आ रहा है, -हाफ आ गया, कोई -4 1/4 बता रहा है, फिर 1/, चलो कनिष्क का भी -हाफ आ रहा है, दो लोगों का -हाफ आया। मतलब लास्ट क्लास में ही कम से कम 10 क्वेश्चन दिया मैंने, सेम मतलब इसी पे, इसी का अगल बगल टाइप पे। रुद्राक्ष का भी -हाफ आया, चलो -हाफ ही आंसर है इसका, ठीक है। लिमिट क्या होगा इसका, इसका जो लिमिट है क्या करेगा, -हाफ से 0। लास्ट क्लास का क्वेश्चन है यार, गलत बात है। अब -हाफ से 0 में बॉक्स क्या हो जाएगा, -हाफ से 0 में बॉक्स -1 हो जाएगा, तो ये तो -1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से हाफ में बॉक्स 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे -हाफ ही आ जाएगा।
थर्ड का आंसर और थर्ड में क्या एक्स स्क्वायर है और एक इवन डिग्री वाले सारे फंक्शन क्या होते हैं? करो करो निकालो भाई, खुद से निकालो फिर मैं चलो 2 लोगों का आ गया भाई।
देखो देखो एक्स स्क्वायर है, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, इवन डिग्री है तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो फंक्शन का नेचर तो इवन हो गया, तो इवन हो गया तो इसको क्या लिख लेंगे 2 टाइम्स 0 से 2 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब मॉड ओपन करना है भाई, तो कितने सालों से कर रहे हो आपको, तुम्हें कम से कम इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओपन करोगे तो क्या होगा मॉड 0 से 2 में, तो ये क्या होगा 1 से पहले ये नेगेटिव में होगा, 1 के आगे पॉजिटिव ओपन होगा, यानी चेंज करना पड़ेगा 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एक बार 0 से 1 कर दिया, फिर 1 से 2 कर दिया, तो 0 से 1 करोगे तो उस केस में फंक्शन तो ऑड है, तो फंक्शन मैं सॉरी ऑड बोल रहा हूँ, मॉड नेगेटिव ओपन हो जाएगा क्योंकि 1 के पीछे नेगेटिव हो जाएगा वो, तो नेगेटिव ओपन हो गया तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 से 1, और 1 के आगे पॉजिटिव ओपन 2 भी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx हो गया। अब कैलकुलेशन है, और ये ऐसा नहीं है, ये बोर्ड में आया हुआ है और आ सकता है, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि भाई बहुत हार्ड क्वेश्चन हो, ठीक है। बेस अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो, बेस ही की क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो फिर तो ठीक है। तो थर्ड का आंसर 4 है, ज्यादातर लोगों का 4 ही आया है। मॉड बता दो, क्या बता दो मॉड में भाई, देखो नहीं पढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्टी होगा, मैं बता रहा हूँ, पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी मैं जहाँ देख के आया, अब छोड़ के आया हूँ वहां से, टॉप 100 में भी बच्चे आए हैं इस बार, ठीक है। तो लेकिन वही है कि भाई बहुत मेहनती बच्चा था, पढ़ो, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक भाई कैसे काम चलेगा, प्रैक्टिस बहुत चाहिए, एडवांस में रैंक लाना है तो फिर तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा हो कुछ, अब मॉड तो यार मैं थोड़ा बहुत बताया ही था, और ये बेसिकली 11th का पार्ट है, मैंने बोला भी था कि चीजों को रिवाइज कर लो। अरे अब मैं कैसे बताऊं माइंड मॉड का ओपन करने का तरीका यही तो है कि जब टर्म नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव के साथ ओपन होता है, तो 0 से 1 में देखोगे तो अंदर का टर्म नेगेटिव है ना, अगर एक्स स्क्वायर, अगर एक्स का टर्म 0 से 1 होगा तो एक्स स्क्वायर 1 से छोटा हो जाएगा, तो उस केस में डिफरेंस नेगेटिव होगा, माइनस लगाना पड़ेगा। अब ये मैं अभी कैसे बता सकता हूँ कैसे आएगा, ये तो मॉड एक बार पढ़ो तो सही, जब फंक्शन स्टार्ट किया था तब भी मैंने मॉड के बेसिक्स को बताया ही था। तुम लोग ऊपर ऊपर से चलते हो, बार बार बोलता हूँ कि भाई देखो रैंक ऐसा नहीं है कि रैंक बहुत सारे दिए हुए हैं और दे भी रहे हो और आया भी है बच्चों का, यहाँ भी देखो, यहाँ भी टॉप ही आया बच्चे, तो पढ़ोगे तभी तो आएगा, चीजों को पढ़ना, प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, ये बहुत जरूरी है। थर्ड हो गया ना, 4 आ गया सबका। थर्ड का आंसर 4 है।
चलो फोर्थ निकालो, फोर्थ करो। फोर्थ का आंसर आदित्य का 2R, कनिष्क का भी, अदम्या का भी, सबका सेम ही है। देखो करो, रिजल्ट आना है टॉप में, तो फिर देखो चीजें तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, तुम लोग इसी में मतलब तुम लोग कर नहीं पाते, बहुत चीजें बहुत सारी है। फोर्थ और कितना आया और किसका आया? बता दो। देखो फोर्थ में है फंक्शन, देखो फंक्शन क्या है, देखो स्क्वायर का टर्म, स्क्वायर का टर्म है तो स्क्वायर का है और कॉस भी है, तो ये तो फंक्शन हमेशा इवन होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो डिग्री है ध्यान देना, एक है डिग्री 7, एक है डिग्री 5, एक है 1, देखो अलग अलग कर दिया। अब देखो ये माइनस से कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन तीनों में माइनस डालोगे तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे, यानी ये ऊपर वाला फंक्शन ऑड हो गया, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये पूरा ऑड हो जाएगा। रख के देखो माइनस, माइनस डालोगे तो इसमें फर्क पड़ेगा नहीं, ये माइनस बाहर निकालेगा, ये निकालेगा बाहर और ये भी निकालेगा बाहर, तो पूरे फंक्शन से माइनस बाहर आ जाएगा। तो पूरे फंक्शन से अगर माइनस बाहर आ गया तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। समझ रहे हो? तो ये ऑड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। बचा ये तो इवन है तो ये जीरो हो जाएगा, केवल एक बच जाएगा। 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर,
तो sec स्क्वायर x dx माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, और वैसे भी इवन है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स सिंपल देखना है कि ऑड इवन। अब तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, ये तो फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो 2 आंसर आ रहा है सबका, वही है 2 ही आएगा इसका आंसर। छोड़ो इसको। फोर्थ हो गया, डाउट नहीं किसी को? फाइव का अलग अलग लोगों के अलग अलग आ रहे हैं। भाई 5 में किसी का 5/2 आया, किसी का 6 आया, किसी का 10 आया।
3 डिफरेंट आंसर है हमारे पास। अच्छा मीन ले लो, वाह बहुत बढ़िया। देखो फिफ्थ में 2 अलग अलग क्वेश्चंस है, मैं 2 अलग अलग पार्ट है, तो दोनों को अलग अलग डील करूं। दो अलग अलग है, तो x mod x -3 से 3 -3 से 3 mod of x -1, ठीक है dx। अब इसको देखोगे तो ये कैसा फंक्शन है, मॉड तो हमेशा इवन होता है, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये x है, तो अगर x को -x से रिप्लेस करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये तो नाइदर इवन नोर ऑड है, क्योंकि x को -x से रिप्लेस करोगे तो फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, माइनस तो बाहर आ नहीं सकता, तो फंक्शन चेंज हो गया, यानी फिर वो तो रहा ही नहीं, तो नाइदर इवन नोर ऑड का केस हो गया। तो इसको एज इट इज जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसे डील करना पड़ेगा। मॉड x -1 है, कहां पर 0 होगा, 1 पे, तो क्या बनाएगा, -3 से 1 और 1 से 3। अब -3 से 1 में मॉड नेगेटिव में ओपन होगा, तो हो जाएगा -x + 1, माइनस मॉड कर दिया, ठीक है, और ये प्लस में ऐड होगा, ओपन होगा x -1, यही है। बताओ, डाउट है किसी को? क्या मान ले भाई, 10 मान ले, क्या 10 आ रहा है क्या? सिक्स का
चलो भाई 10 आ रहा है सबका, तो 10 मान लेते हैं इसका आंसर। और लास्ट वाले का 6 के बाद देखो 7 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़े इनवर्स के कंसेप्ट भी जो हैं उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो इसको होमवर्क लिखा है मैंने, थोड़ा ट्राई करना है इसको। तब तक 6 का आंसर बता दो मेरे को क्या आ रहा है। चलो 6 में 3 लोगों का आंसर 8 आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये ln mod x है, तो भाई ये तो इवन फंक्शन होगा। साइन क्या है? ऑड फंक्शन। तो अगर ये ऑड है और इवन है तो प्रोडक्ट तो ऑड ही होता है, क्योंकि एक से माइनस कंज्यूम होगा, एक से माइनस बाहर आएगा, तो प्रोडक्ट से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये ऑड हो जाएगा। ठीक है, ऑड हो गया तो इसका इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा। ये हमें सोल्व करना है। ये एक्स स्क्वायर है, इवन फंक्शन, मॉड एक्स है, इवन फंक्शन, तो ये ओवरऑल क्या हो गया? इवन फंक्शन हो गया। यानी ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 0 से 2 एक्स स्क्वायर मॉड एक्स, सिंपल। और मॉड एक्स क्योंकि 0 से 2 पॉजिटिव है तो मॉड भी प्लस में ओपन हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यानी एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, एक्स क्यूब का होगा ना यार, फिर भी 8 आ रहा है। ये हो गया 2 इंटू 0 से 2 एक्स क्यूब डी एक्स। एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? वही एक्स 4/4 2 0 से 2 निकालोगे तो सब लोग बता रहे हैं 8 आएगा, तो आंसर मान लेते हैं 8 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में इसको पूछ लेना, करना बने तो डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और कोई डाउट? डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलो नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 7 का आंसर में जो तुमने लिखा है वो सही है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।